घट घट के अंतर्यामी की, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, जिन पीर हरि हर प्राणी की महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश हिये में निर्मल ज्ञान बहे। निरभिमान मानस होता है तो सत्य का ध्यान भी रहता है, और सत्य का ध्यान रहता है तो निर्मल जल की सरिता की सदृश हृदय में निर्मल ज्ञान की धारा बहती है। निरभिमानता में सुख है, अभिमान में दुख है। निरभिमानता होगी तो बोधि भी होगी, समाधि भी होगी, परिणाम शुद्धि भी होगी, स्वात्मोपलब्धि भी होगी और शिव सौख्य की सिद्धि भी होगी। फिर चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंद मानस्य ममास्तु देवी, ये सूत्र जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान के कारण से आदमी मानता नहीं है, मान के कारण से मानता नहीं है, अज्ञान के कारण से जानता नहीं है। ना मानता है ना जानता है, लेकिन कोई कुछ बताए तो तानता है। ज्ञानी विचार करना, जीवन में मूलभूत उपयोगी चीज क्या है? लोग कहेंगे सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है, जरूरी क्या है? कोई कहेगा जल, कोई कहेगा अन्न, कोई कहेगा पढ़ाई लिखाई, कोई कहेगा घर, कोई कहेगा दुकान। वास्तव में जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है निज आत्म तत्व का ज्ञान। बोधि, बोधि का मतलब, बोलो ज्ञानी, बोधि, बोधि का मतलब होता है रत्नत्रय, बोधि का मतलब होता है सम्यक दर्शन, बोधि का मतलब होता है स्वरूप की पहचान। ज्ञानी बन तो गए साधु, साधु जी बन गए, लेकिन साधु बनना, जो साधु बनते हैं वे ऊपर से कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, और जो साधु हो जाते हैं
वो सिर्फ छोड़ते ही छोड़ते हैं। बनने और होने में काफी अंतर है। जो जिस संप्रदाय का बनता है वो वैसा रूप धारण कर लेता है, लेकिन जो सच में साधु होता है वो सब जंजाल को खोता है, छोड़ देता है। बनने में ढोना है, होने में खोना है। कहां जरूरत है जी? अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुख से, हमारे मुख के बाष्प से किसी जीव की हिंसा ना हो, तो सबसे बढ़िया काम है मौन रख लो। मौन रहो, रात में भी मौन रहो, दिन में भी मौन रहो। बहुत जरूरत पड़े तो थोड़ा सा धीमे से बोलो कि हवा ही ना निकले मुंह से ज्यादा। तो उसके लिए और कोई इंतजाम करने की जरूरत ही ना पड़े। मनि का मतलब होता है मौन। ज्ञानी, बोधि की प्राप्ति, जिसने बोधि पाई वो बुद्ध हो गया। ज्ञानी बुद्ध बनना, बुद्धू नहीं बनना। इस जमाने में बुद्ध होना बड़ा कठिन है, बुद्धू हो जाना बहुत सरल है। कोई भी बुद्धू बनाएगा। और इस जमाने में ठग ही नहीं होते हैं, महाठग होते हैं। महाठग, सुकेश नाम कौन बोल रहा? एक ही नहीं है, ऐसे महाठग बहुत हैं। और ऐसे ही धर्म के नाम पर ठगने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जिससे आत्मा की कोई उपलब्धि नहीं हो रही है, जिससे कोई तत्व का निर्णय नहीं हो रहा है, जिससे जीव को कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें धर्म कैसे हो सकती हैं? जिनवाणी तो ये कहती है कि भाई पूजा व्रत का पालन भी शुभोपयोग है, और जिनवाणी तो साफ साफ कहती है कि तुम्हारी दुनियादारी विषय का साय अशुभोपयोग में डालना पड़ेंगी। तुम्हारी पूजा, सेवा, वंदना, भक्ति जितना वो बहिर्मुख है, व्यवहार रूप है, वो सब शुभोपयोग में डालना पड़ेगी। और जो अंतर्मुख शुद्धात्म स्वरूप की दृष्टि होगी वो धर्म में डाली जाएगी। अभी दुनिया में ढेरों धर्म है, कौन धर्म की बात कर रहा है? बोले भैया ऐसे कर लो हो गया धर्म, ऐसे उनको पूज लो हो गया धर्म। और तमाशा बना दिया। आदि पुरुष को तो भूल गए। आदि पुरुष कौन है जी? गेट पर क्यों खड़े हैं आप दोनों? दोनों द्वारपाल, लोकपाल, अंदर आ जाइए। देखो ये फर्क होता है पुण्य और पुण्य की कमी में। दो में से एक तो अंदर आ गया और एक बाहर चला गया। किसी ख्याल ने उनको बाहर का बाहर खींच लिया। तुरंत निर्णय कर सकते आप पुण्य का और पाप का, ज्यादा पुण्य का, कम पुण्य का। पड़गाहन में तो हो ही जाता है फैसला। लेकिन ऐसे देखो तो कदम कदम पर ज्ञानी बहुत ठग हैं, धर्म के नाम पर ठगने वाले। आदि पुरुष आदिश जिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो। आदि पुरुष कौन है? आदिनाथ है। आदि योगी कौन है? आदिनाथ है। आदि ब्रह्मा कौन है? आदिनाथ है। आदि शिव, आदि विष्णु, आदि प्रजापति कौन है? और आज देख लीजिए लोग ने आदि पुरुष हैं। एक जमाना था ठीक है कि जहां मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम की महिमा होती थी। श्री राम हैं,
लेकिन वो आदि पुरुष तो नहीं है। आदि पुरुष तो बहुत पीछे गए हैं, उनसे पहले 19 तीर्थंकर हैं, 18-20 तीर्थंकर हैं, और उसमें फिर हैं आदिनाथ। आदि पुरुष तो बहुत पीछे। पिक्चर का नाम रखने से कोई आदि पुरुष हो जाता है? और तमाशा देखिए आप, एक सीता हुई कि जिनको लोग आदर्श मानते हैं, और जो 4 बेटे राम लखन शत्रुघ्न भरत मिलकर के अपने पिता का नाम रोशन कर पाए, अकेली एक बेटी ने उतना ही अपने पिता का नाम रोशन करके दिखाया। कहाँ तो है सीता की गरिमा, कहाँ उस चरित्र, और कहाँ आजकल पिक्चर्स में देख लो, वेश्या को सीता बना देंगे। इतने बड़े देश में एक कैरेक्टर ऐसा नहीं मिला कि कम से कम कुछ तो लक्षण दिखते, एक कलाकार ऐसा नहीं मिला कि जिसमें कुछ तो लक्षण होते। केवल रुपए कमाना लक्ष्य हो गया, संस्कृति भाड़ में जाओ, नैतिकता भाड़ में जाओ। तो ये बुद्ध बनने का काम नहीं चल रहा है, ये बुद्धू बनाने का काम चल रहा है, केवल लूटने का काम। धर्म के नाम पर भी ढेरों टाइप के आपको मिल जाएंगे, प्रवचनकार, कथाकार, बाबा दादा। जिनवाणी आज भी सही सही मार्गदर्शन कर रही है, जिनवाणी की आज्ञा में चलने वाले मुनिराज आज भी सही सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। बोधि की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। प्रत्येक भक्ति के अंत में मुनिराज प्रत्येक क्रिया के अंत में भक्ति करते हैं, प्रत्येक क्रिया में कोई ना कोई भक्तियां करते हैं, और प्रत्येक भक्ति के अंत में आता है, क्या आता है? दुख खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ये चाहिए, और उसी को सामायिक पाठ में द्वात्रंशतिका में 11 नंबर श्लोक पर फिट किया गया। बोधि समाधि, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि शांतता, निर्मलता, स्थिरता, धैर्य। जबरदस्त असमाधि का माहौल है पूरे समाज में, पूरे देश में जबरदस्त असमाधि का माहौल है। असमाधि मतलब न समधि है और न समाधि है। जहां देखो उपाधि, व्याधि और असमाधि ही है। क्यों? जर्रा जर्रा सी बात पर लेकर के लोग भिड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक युवक पूछ रहे थे, महाराज सवेरे 5 बजे पूजा कर सकते हैं क्या? अभिषेक तो मंदिर में 6 बजे होता है, अभिषेक के तुरंत बाद हमको निकल जाना होता है काम के लिए, तो सवेरे 5 बजे पूजा कर सकते हैं क्या? हमने कहा भाई देख लो कैसा पंथ है, कैसे पंथी लोग हैं, कैसा माहौल है। शास्त्र तो मना नहीं करता है, उजाला हो जाए तो कभी भी कर सकते हो, और लेकिन कभी कभी तो अगर आपको कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है और अपनी आराधना नहीं छोड़ना है तो उसके थोड़े पहले आगे पीछे भी कर सकते हो। लेकिन अपनी भक्ति भावना भी तौल लो और आसपास का पंथवाद भी देख लो, मालूम पड़ा कि अगले दिन से पूजा करने लायक ही ना बचो। जबरदस्त हो गए लोग, करने वाले कर लेते हैं, उसे पता है कि मुझे 6 बजे की गाड़ी से और बाहर व्यापार पर जाना है, वो 4 बजे से बैठ जाएगा, सूरज आओ जब आओ, मेरे अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपनी अभिषेक किया और फ्री हो गए। अब जिसको जो करना सो करते रहो। या तो इतने दमदार हो, तत्वार सूत्र नहीं पढ़ सकते, बोले इतने बजे से इतने बजे नहीं पढ़ सकते, इस दिन से उस दिन नहीं पढ़ सकते। साहब क्या बिगाड़ दिया तत्वार सूत्र ने? तत्वार्थ सूत्र के पीछे तो एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एक महिमा जुड़ी है कि कोई भी व्यक्ति एक बार तत्वार्थ सूत्र पढ़े तो उसे एक उपवास का फल मिल जाए। अब पंडित जी ने इतनी सारी समस्या पैदा कर दी, सुबह नहीं पढ़ सकते,
सूर्योदय के पहले नहीं पढ़ सकते, सूर्यास्त के बाद नहीं पढ़ सकते, दोपहर को नहीं पढ़ सकते, बादल हो तो नहीं पढ़ सकते। भाई ये सब कहां से खोज के लाया? जबरदस्त बड़े भगवान की शांति धारा नहीं हो सकती। अरे भाई बड़े महाराज जी बोल रहे, कोई महाराज बोलो, हमारे यहां नहीं होती है। अरे साहब समझो तो बात, बड़े भगवान क्यों नहीं हो सकते? नहीं। अच्छा, कहीं कहीं छोटे भगवान की भी ना होगी, किसकी होगी शांति धारा? यंत्र जी की होगी। हमारे यहाँ यंत्र की होती है, ठीक है साहब यंत्र की करो। फिर कहीं कहीं यंत्र जी और भगवान जी सब सामने रखे रहेंगे, धारा कहाँ होगी? तबेले में होगी, खाली थाली में। हमारे यहाँ थाली में ही होती, साहब थाली में करो, तुम जिसमें खुश हो वो करो, लेकिन समाज में समाधि बनी रहने दो, असमाधि का माहौल ना हो जाए। अब इसमें जर्रा सी बुद्धि लगाया जाए कि जब शांति धारा श्री जी की कर रहे हैं तो आराम से, बड़े भगवान है कि छोटे भगवान है करो। बड़े भगवान का अभिषेक नहीं करने के दो कारण, ज्यादा बड़े भगवान है तो एक कारण, एक की इतनी बड़ी प्रतिमा रोज रोज कैसे अभिषेक करते बने। दूसरी बात, उसकी महिमा के लिए कि अगर हफ्ते में करेंगे, महीने महीने करेंगे तो लोगों को ज्यादा आकर्षण बनेगा। दो कारण है सामान्यता। लेकिन अब बड़ा मुनि संघ आ गए, कोई मुनिराज आए, भाई मेरे को अभिषेक दिखा दो ना, यहां नहीं होता है। अरे जो संस्कार देने वाले हैं, मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, ना छू लिया भगवान को। महाराज हमारे यहां भगवान को नहीं छूते हैं, बस अभिषेक के समय एक आदमी रूमाल की तरह पहुंच देता है, बस। जबरदस्त लोग देखने को मिलते हैं, एक से एक पोंगापंथी लोग। समझो कैसी स्थितियां है, किस टाइप का माहौल है, किस टाइप के लोग हैं। नई पीढ़ी तो बिल्कुल कहां से जुड़ जावे, स्पेस ही नहीं बचा। छोटे कलश से कर लो, बड़े से कर लो, मझोल से कर लो, कैसे भी करो, लेकिन भक्ति भाव से करो, सब जने करो। द्रव्यों की बात ले लो तो उसमें तो बखेड़े ही बखेड़े हो जाते हैं। भाई जो चल रहा उसी में करो, लेकिन इतना तो विवेक रखो कि सबको अवसर मिल जाए। फिर क्यों नहीं करते? और पुरानी प्रतिमाओं को भी नहीं करते बार बार अभिषेक। उसका कारण है कि कोई प्रतिमा बलुआ पत्थर की है, कोई बहुत पुरानी है कि हाथ लगाते हैं तो उनका और घिरने लगता है, उनको आप उस ढंग से रखो। हैं सांगानेर वाले भी बड़े बाबा का तो क्या करते हैं, पहले शायद घृत का या खोपरे का उसका लेप कर देते हैं, फिर अभिषेक करते हैं थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा? जल ऊपर का ऊपर निकल गया। तो श्री जी की सुरक्षा, मूर्ति की सुरक्षा, यंत्रों की सुरक्षा, मंदिर की सुरक्षा, विधियों की सुरक्षा, वो अपने जगह सब जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ माहौल को, मौके को समझना भी जरूरी है। अब कब आएंगे द्वारा ये मुनिराज? कभी भी आओ, हमारे यहाँ हो गई शांति धारा, अब नहीं होगी। अब महाराज को शांति धारा देखनी है तो कल सुबह होगी। अरे भाई मेरे को तो आहार के बाद विहार करना है, तो नहीं होगी। बताइए, कोई बेचारा अगर गरीब आदमी कोई बाहर से आ जाए कि मैंने सुना है कि वहां मंदिर भी है तो वहीं अभिषेक कर लेंगे, वहीं अपना जो लेके जाएंगे भोजन कर लेंगे और अपना बाजार का काम कर लेंगे। मालूम पड़ा 7 बज गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। भाई मैं भोजन नहीं करता बिना अभिषेक के, जो भी है अब कुछ नहीं हो सकता। अब जब वो कह रहा है भोजन नहीं कर सकता है, तो अब बुद्धिमानी विवेक क्या बोलता है? बोलो विवेक बिहार वालों, विवेक क्या बोलता है? देखो ऐसा करो, आप एक छोटे श्री जी ले, पानी यहाँ है, ऐसे व्यवस्था कर लो और आप मार्जन करके वापिस विराजमान कर दो। इसके लिए कोई समाज की मीटिंग बुलाना पड़ेगी, प्रधान जी आएंगे, मंत्री जी आएंगे, फिर फैसला होगा, ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा। मतलब ऐसे लकीर के फकीर बन गए कहीं, तो कहीं ऐसे बुद्धू बन गए कि कुछ भी करने में लगे हैं, और कहीं ऐसे बन गए एकदम लठ बन गए कि वो इतना सा भी झुकने को। ऐसे कैसे समाज का विकास होगा? ऐसे कैसे जुड़ाव होगा? हैं अपने में से आपस में किसी का कुछ कम ज्यादा हो गया, किसी कुछ कम ज्यादा भावनाएं हैं, तो उसको एडजस्ट करो। बोधि, समाधि, परिणाम, शुद्धि,
परिणाम की शुद्धि बने रहना भी जरूरी है। और परिणाम की शुद्धि क्षण क्षण में गिरती है, क्षण क्षण में। यहां की बात है, अभी 8-10 दिन के भीतर की बात। एक श्रावक बहुत झुंझलाने लगे आहार देते वक्त किसी बात को लेके, तो हमने उनको इशारा कर दिया कि आप साइड में खड़े रहिए। थोड़ी और पुरानी बात है शायद, तो हमने इशारा कर दिया आप या तो बाहर जाइए या फिर साइड में खड़े रहिए। तो जब इशारा कर दिया तो वो सब झुंझलाहट तो भूल गए और चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए। अभी इसमें भी इतना तो विवेक रखा कि गुरुजी ने कहा कि तो चुपचाप खड़े हो जाओ, नहीं तो उसी पर बढ़ जाएं। आप क्यों हमें मना करते हो, घर तो हमारा है, उसी पर बढ़ जाएंगे। आप तो अभी आधे घंटे में आहार करके चले जाओ, देखना तो हमको है, चौका तो हमने बनाया, कहो। तो चुपचाप खड़े हो गए। बाद में पूछा कि महाराज जी हमसे क्या गलती हो गई। हमने कहा भाई तुम ये झुंझलाहट कर रहे थे ना, तो तुम्हारा मन भी अशुद्ध हो गया, और तुम जो भड़ भड़ के बोल रहे थे कि निकलो पीछे चलो सरको, तो तुम्हारी स्टाइल में जो है तुम्हारे वचन भी अशुद्ध हो गया। अब तुम्हारी दो तो अशुद्धि हो गई, और तो काय की शुद्धि का भी अब क्या महत्व रहा। अब बताइए, अगर ऐसे झुंझलाने वाले व्यक्ति से अगर आहार लिया जाए तो निश्चित रूप से हम भी दिन भर झुंझलाते ही रहेंगे। भाई 440 वोल्ट है, आप उसमें से लें कनेक्शन, आपके यहां पर कौन सा वोल्ट का कनेक्शन आ जाएगा, उतना तक आ जाएगा ना। और एकदम सादा 10-20 वोल्ट वाले बोर्ड से अगर कनेक्शन लें तो कितना कनेक्शन आएगा, कितनी ऊर्जा आएगी, फर्क तो पड़ता है। बोलते हैं लोग शरीर में विटामिन की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, घी खाना चाहिए, थोड़ा शक्कर लेना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन विटामिन भी उतना ही, ज्यादा विटामिन हो जाएगा तो वो भी समस्या है। हाई बीपी भी होता है, और हाई कैसे होता है जी भाई, हैं? क्या खाने से ज्यादा, नमक ज्यादा खाने से हाई बीपी होता है। लो बीपी कैसे होता है, कम नमक खाने से। इसका मतलब है कि आप ज्यादा नमकीन भी नहीं खा सकते, और एकदम बंद कर दें। बंद करने वाले तपस्वी तो बहुत हैं, और वो अपने आप को साध लेते हैं, और बिना नमक के भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज्यादा खाएंगे तो कोई आप बहुत पावरफुल नहीं हो जाएंगे। घी ज्यादा खाने से क्या होगा, घी अच्छी चीज है, खाना चाहिए, है? लेकिन अगर कोई, हम तो रोज 1 कटोरी घी खाएंगे, पहले 1 कटोरी घी लेके आओ, बाद में हम आहार चालू करेंगे, क्या हो जाएगा, नशा टाइप का तो आता ही है ज्यादा, अतिरिक्त विटामिन आने से, अतिरिक्त भोजन करने से। लेकिन घी है बहुत आयुर्वेदिक तत्व बढ़ाने वाली वस्तु, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और फैट बढ़ जाएगा, और फिर आप कहोगे कि दुनिया में वो कोई कुर्सी नहीं है जिस पर मैं बैठ सकूं। ऐसी कुर्सी आज तक बनी नहीं है। यानी हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। दूध है, पदार्थ है, अपन पदार्थों पर आ गए हैं, जो प्रैक्टिकली चीजें हैं उन पर उतर गए हैं। हर चीज में लगाना, पूजा में, भक्ति में, उपयोग में, ध्यान में, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। कई बार ज्यादा किताबें पढ़ने वाले पगले आ जाते हैं? बिल्कुल पगले आ जाते हैं, बोले सीए कर लिया है और अब ये कर रहा था कि वो कर रहा था, तो अब इसको कुछ सोचता ही नहीं है। तो काहे को फिजूल में मरते फिरते हो, हैं? शांति से घर में जो ठीक ठाक आजीविका है उससे चलो, या फिर एक उस ढंग से उतना करो कि जिसमें आप कम से कम, क्या बोलते हैं इसको,
कम से कम जो है ये फॉल्ट तो ना हो जाए, क्या बोलते हैं इसको, वो वायर उड़ जाता है, सर्किट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट बोलते ना। पावर इतना आ गया उसमें, अचानक से बिजली इतनी आ गई, और इतना लोड उतना पड़ गया कि मिक्सी भी चालू कर दी और एसी भी चालू कर दिया, और वो क्या बोलते हैं, आप लोग भी बोला करो थोड़ा बीच बीच में, फ्रिज, सारी चीजें चालू कर दी, तो क्या हुआ, ऐसे ही ये भी पढ़ना है, वो भी करना है, इतने सारे आपने उस पर हाई वोल्टेज हो गया, और ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, सब गया काम से। कहीं भी है, बच्चों पर भी बहुत लोड मत दीजिए, धर्म ध्यान से जोड़िए, थोड़ा स्वतंत्र रहना सीखें। ऐसे बिल्कुल बंध गए हैं सब लोग कि बिल्कुल क्या बोलेंगे। ओम, तो बुद्धू नहीं बनना है, क्या बनना है, बुद्ध बनना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानस्य ममास्तु देवी। आपकी वंदना करने से हे जिनवाणी हमें स्वात्मोपलब्धि भी हो। यानी दुख का मूल कारण क्या है जी, दुख का मूल कारण क्या है जी योगेश जी, संतोष ना होना। योगेश का मतलब हुआ कृष्ण। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा दुख का मूल कारण क्या है, क्या है दुख का मूल कारण, संतोष ना होना। आपका उत्तर भी ठीक है, लेकिन वास्तव में जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने की कोशिश करना, ये ही दुख का मूल है। देखो, एक तो सद्धर्म प्रेमी धर्मात्मा कोई जीव है कि उसे गृहस्थी चलाना है, तो संतोष रखता हुआ अपनी आजीविका आदि करता हुआ अपना परिवार चलाता है। तो एक संतोष होने से भी थोड़ी शांति और एक खुशी बनी रहती है कि ठीक है, आया है तो आया है, नहीं आया तो नहीं आया है, इतने में काम चल जाएगा, इतने में लगा लेंगे, इतने में निकाल लेंगे, ऐसे। तो एक तो संतोष, तो गृहस्थी की अपेक्षा से संतोष, लेकिन उतने में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकल्प आ जाता है। सम्यक दृष्टि ये कहती है, या अध्यात्म ये कहता है कि पर पदार्थों को अपना मानना या बनाने की इच्छा ही दुख का मूल है। वो पर पदार्थ कभी कुछ अपना हो जाने वाला तो है नहीं, और कोशिशें ये चल रही हैं कि हमारा हो जाए। बोलो, आप देखते हो पिक्चर, देखते हैं किसी पिक्चर में हीरो को अगर हीरोइन ना मिली तो क्या होता है वो एक जमाना था ना, अताउल्ला खां के गाना चलते थे, उस पर फिर कोई पिक्चर भी बनी थी शायद, हैं? नहीं मालूम आप लोगों को? अरे भाई, रास्ते चलते ही कई बातें सुनने को मिल जाती हैं। पाकिस्तानी गायक था कोई, और उसके गीत थे, बाद में इस देश में भी वो फेमस हुए थे। जैसे अब अच्छा सिला दिया, ये वाला गीत उसका था, है ना? आप कहोगे महाराज जी ने देखा होगा, सुना होगा। देखा और सुना नहीं, कभी कोई चीजें एक आध बार भी अगर इसके टच में आ जाती हैं ना, तो वो भी ख्याल में आ जाता कि मामला क्या है। अब ये मामला देखिए आप, वो किसी ने क्या दिया है, किसी ने क्या किया है, तो ही जबरदस्ती दुखी हो रहा है। आजकल वो भी हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, एक तरफा प्यार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा क्या होता है इसमें? बहुत दुर्घटनाएं घट रही। आपको हमारे मुंह से सुनने में हंसी आएगी, क्योंकि अध्यात्म की जगह इस टाइप के शब्द आते हैं तो थोड़ा जमता नहीं है, लेकिन इस टाइप की बहुत दुर्घटनाएं घट रही हैं।
वो जबरदस्ती अमुक छोरी के चक्कर में पड़ गया कि वो छोरी चाहिए, वो छोरी किसी अच्छे परिवार की है और वो उसको घास नहीं डालती है, और अंत में वो जाके ट्रेन के सामने कूदता है या फांसी लगाता है, सुसाइड नोट में ऐसा लिखता है। सही न्याय करने वाला जज होगा तो वो भी कहेगा कि छोरी की क्या गलती इसमें, तुम ही जबरदस्ती मर रहे थे। और ऐसी छोरियां मिल जाएंगी आपको, वन साइड अफेयर। लव, लव क्या, प्यार होता है। वन साइड क्या होता है? हमारा प्यार तो सारी दुनिया के लिए है, कोई जीव दुखी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन जब कहीं एक तरफ बंध जाता है तो जो कहीं बंध जाता है वो सड़ जाता है। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात या जियो और जीने दो वाली बात है ना, सबके लिए लव ऑल। सबकी सेवा, सबको प्यार, ये जीवन का मूल आधार। समझ में आ रहा? विषय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसमें आप और आपसे ज्यादा जरूरी है युवा पीढ़ी के लिए। आशय समझना, इस तरह की वृत्तियों से स्वात्मोपलब्धि वाला मार्ग नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने स्वात्मा की उपलब्धि का प्रयास नहीं किया है। आपने किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को अपना बनाने की कोशिश की है। अब जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना बनाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम होता है दुख। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु किसी की होती नहीं है। जब जिन भगवान का इस सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु तो स्वतंत्र है, तो तू जबरदस्ती क्यों एक करता है कोशिश? जमीन मेरी हो जाए, जायदाद मेरी हो जाए, बैंक बैलेंस मेरा हो जाए, ये अमुक व्यक्ति मेरा हो जाए। कैसे हो जाएगा? और हो भी जाएगा तो कितने साल के लिए? बोलो जी। नेता वेता बन जाते हैं लड़ भिड़ करके, एक दूसरे को मार करके तक। पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? पंचायत के चुनाव होना है और जो फॉर्म भरने के लिए गया तो 3 आदमियों को उड़ा दिया, ठोक दिया, हो गए, भर गए फॉर्म, ऊपर के फॉर्म भर गए। अब इनको उड़ाने के बाद अब जो बचा, जिसने उड़ाया वो चुनाव जीत भी जाएगा। कितने साल तक के लिए वो विधायक हो गया, कितने साल के वो सरपंच हो गया, कितने साल तक के लिए? 5, 10, 20, 100, 50, कितने साल तक भी मान लीजिए। उसके बाद क्या? जो चीजें तुम्हारी नहीं हो सकती वो किसी भी हथियार से नहीं हो सकती। अब जिनवाणी का ऐसा सीधा सच्चा सिद्धांत अगर सारी दुनिया जानने लग जाए तो ये गंदी वाड़ा, ये खून खराबा कैसे कम नहीं हो सकता। लेकिन इतनी गहराई से इसको सुने और स्वीकार करें तो ना। हमारा जैनी का बच्चा क्यों चुप रह जाता है? जैनी क्यों उलझुल हरकतें नहीं करता है? क्योंकि समझता है, वो इतनी गहरी बात ना भी सुने तो भी खून के संस्कार ऐसे हैं कि फिजूल में दिमाग खराब मत करो, फिजूल के रास्ते जाने से कोई मतलब नहीं है, मारा पीटी ठोका पीटी में कोई लाभ होने वाला नहीं है। इतनी सीधी सादी समझ तो ऐसे भी है। तो अपन इस बात पर ध्यान दें कि स्वात्मोपलब्धि ज्यादा जरूरी है। आप कहोगे मुनिराजों के लिए जरूरी है। भाई मुनिराजों को तो जरूरी है, उन्हें तो हर अंतर्मूर्त में हर पल आत्मदृष्टि संपन्न होना है, स्वरूप को ध्यान में लाना है। श्रावकों को कुछ नहीं करना है। श्रावकों को भी उतना तो करना होगा कि निर्णय तो हो कि पर है, स्वा स्वा है। देह आदि की भिन्नता की जो बात कही जाती है ये हम जानते हैं और आप भी जानते हो कि आप भी हाल कोई देह की भिन्नता करके कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है। देह की भिन्नता तो छोड़ो, ये रात्रि भोजन भी छोड़ने वाला नहीं है। अपने से रात्रि भोजन कोई भिन्न समझ लेवे, ये भी अभी फिलहाल इसकी पर्याय से होने वाला नहीं है।
अभी हाल इसका आलू भी छूटने वाला नहीं है, लेकिन इसे ख्याल तो आ जाएगा कि रास्ता क्या है, बात क्या है। और जब बात ख्याल में आएगी तो आज नहीं कल, अरे भाई बात से ही तो शुरुआत होती है। पहले बात होती है, फिर बारात होती है। तो बात सुनी है आपने, बात समझी है, तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी। इसलिए स्वात्मोपलब्धि आज नहीं तो सुन रहे हैं जो वाणी, वो सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी। सफल तो होगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सिर्फ शौक की सिद्धि बहुत बड़ी बात है। जैसे अक्सर कर लोग कहते हैं कि मुझे भी मोक्ष चाहिए, और ऐसा मोक्ष चाहिए ना चाहिए, लेकिन जब घर में किसी से ज्यादा क्लेश होने लगता है तो ये तो बोल रहे, हे भगवान इनसे कब छुटकारा मिलेगा, बोलने लगते नहीं, हे भगवान सास को उठा ले। होता है कि नहीं? अपने देश में लोक भाषा में बहुत चलता है, बहुत क्लेश हो गया। अब इस घर में या तो तुम रहोगे या ऐसा, बहुत क्लेश हो गया। अब इस कॉलोनी में या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। तुम ही रहोगे, हम तो बिहार भी कर जाएंगे विवेक विहार से। ऐसा क्लेश हो जाता है जोरदार। क्यों हो रहा है क्लेश? देखा जाए तो केवल ना समझी से। अगर एक दूसरे की बात समझ ली जाए, एक दूसरे की भावनाएं समझ ली जाए, जरा सा एक दूसरे के प्रति सम्मान रख लिया जाए, तो समस्या खत्म हो जाए। इनने निर्णय ले लिया, ठीक है भाई, आपने निर्णय लिया है, सोच समझ के लिया होगा, इसलिए आप जैसा कर रहे हैं उसमें हम शामिल हैं। अगर उसमें सचमुच में कोई बड़ा फॉल्ट है, बड़ा नुकसान है, तो उस बात को रख दो सामने कि इसमें ये नुकसान हो सकते हैं, उस पर चर्चा कर लो, रास्ते निकाल लो। सज्जनों, जीवन में बुद्धि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि और शिव सौख्य सिद्धि ये परम आवश्यक है। एक बार शिव सुख की सिद्धि हो जाए तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंधमानस्य ममास्तु देव। भगवान की वंदना करने से ये सारी चीजें हमें उपलब्ध हों। भगवान का स्मरण हमेशा करिए, क्योंकि उनका स्मरण तो कौन, यस्मर्यते सर्व मुनीन्द्र वृंदै यस्तूयते सर्व नरामरेन्द्रै योगी यते वेद पुराण शास्त्रै सादेव देवो हृदय ममास्ताम्। जो स्मरण किए जाते हैं सभी मुनीन्द्रों के द्वारा, मुनियों के समूह भी जिन्हें स्मरण करते हैं, और सभी राजा सभी देवता जिनकी स्तुति करते हैं, और वेद पुराण और शास्त्रों में भी जिनके गीत गाए जाते हैं, वो देवताओं के भी देवता देवाधिदेव आदिनाथ भगवान हमारे हृदय में बसे। 24 तीर्थंकर। मुनि चक्री सक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे।
हमारे हृदय में कौन रहे? कौन रहे हमारे हृदय में? मेरे मन मंदिर में आन पधारो। जिनका सारे मुनिराज स्मरण करते हैं। मुनि किसका स्मरण करते हैं मुनिराज? प्रभु 18 रहित परमात्मा का। और जब वो साक्षात थे तो साक्षात, और जब वो ना रहे तो उनकी प्रतिमाएं वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। ऐसे पंथ पैदा हो गए कि भगवान की मूर्तियों को एक तरफ रख दिया, खुद ही भगवान बन गए। उचित नहीं है। उस तरह के रूप को, प्रारूप को देख करके वैसा होने की भावना आती है। सारे राजा महाराजा जिनकी स्तुति करते हैं, वेद पुराण जिनके गीत गाते हैं, वो देवों के हृदय, देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान हो। जिसके हृदय में भगवान विराजमान होंगे, उनके जीवन में बड़ी शालीनता होती है, शांति होती है, विवेक होता है। विवेक विहार में रहना आसान है। विवेक विहार में रहना आसान है, लेकिन विहार में विवेक हो ये थोड़ा कठिन काम है। विवेक में भी रहें, विवेक विहार में भी रहें। सौभाग्यशाली हैं आप। इतना समृद्ध जिनालय, विकसित समाज, प्रज्ञावान लोगों का संयोग मिला है। क्रमबद्ध तरीके से भक्ति स्वाध्याय आदि करते हुए आत्मा की निर्मलता बढ़ाएं। कितना निकट में ही हैं, केवल आधे किलोमीटर में, 1.25 किलोमीटर में एक और जिनालय, 1.5 किलोमीटर में एक और जिनालय, 3 किलोमीटर में एक और जिनालय। कुछ भी कहो, ये बिना सौभाग्य के संभव नहीं होता। जड़ से मंदिर, जमीन से मंदिर बनाने के लिए तरस जाते हैं लोग। मुंबई के कुछ लोग हैं, लगातार आते हैं, आशीर्वाद दो जमीन से मंदिर बन जाए, आशीर्वाद दो जमीन से मंदिर बन जाए। उनको आशीर्वाद मांगते मांगते 10 साल हो गए, हमको आशीर्वाद देते देते 10 साल हो गए। जब बोलते हैं तो हाँ तो करना ही पड़ता है ना, हाँ 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 हो जाएगा। लेकिन अभी तक भी जड़ से बन गए हैं छोटे मोटे, लेकिन जैसे विशाल आलीशान जिनालय होना चाहिए, जमीन और जड़ से अभी तक आलीशान मंदिरों के दर्शन दुर्लभ है। ऐसे 4-5 मंदिर हैं जो अपने जमाने में पुरखों ने खड़े कर दिए। कोई 50 साल पुराना है, कोई 100 साल, कोई 200 साल पुराना है, सर्वथा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अभी की पीढ़ी, 25-30 साल वाली पीढ़ी, कोई भी दम नहीं मार पाती है। और 25-30 साल में कहीं भी शिखरबंद जमीन से कोई मंदिर मुंबई में बना हो, 3 चतुर्मास में मुझे यहां तक ख्याल आया, ऐसा हुआ ही नहीं। और ऐसी आप कहेंगे विवेक विहार में कोई ज्यादा जगह नहीं है, अमुक जगह जागृति में ज्यादा जगह नहीं, यहां से ज्यादा वहां है, वहां से ज्यादा वहां है। लेकिन इतनी बड़ी जगह भी मुंबई में हो किसी के पास, इस मायने में आप वहां से ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि वहां के श्रावक भी श्रावक हैं, भक्ति कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं जम पा रहा है। कोई निकल पड़ेगा, सूरवीर निकलेगा ही निकलेगा, आगे हो भी जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें सौभाग्य में जोड़िए कि जिनालय पास में है तो हम खुद भी जाएं, बच्चों को, परिवार को, नाते पोते को, कैसे भी सही किसी निमित्त से एक बार जिनालय लें, मुनि संघ में लेके जाएं और इस वीतरागता की धनी प्रतिमाओं से परिचित कराएं, ताकि उनके जीवन में भी एक तरह की
आंतरिक समृद्धि और संस्कृति पैदा हो। जय बोलिए। 24 तीर्थंकर